हेलो गाइस, वेलकम एट केएस इन्फॉर्मर। दोस्तों, ये है हमारी धरती जिसमें 195 मान्यता प्राप्त कंट्रीज़ हैं। हालांकि इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं जो खुद को अलग देश मानते हैं, लेकिन उनको अभी तक आज़ादी नहीं मिली है। ये है हमारा भारत, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री। इस देश में आपको हर समुदाय के लोग मिल जाएंगे। यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वह है खेती बाड़ी, कृषि। यहाँ के लोग गांव में खेती करते हैं या मजदूरी करते हैं और भी कई छोटे मोटे धंधे करते हैं। भारत के किसान का जीवन यापन कृषि पर ही निर्भर करता है। भारतीय किसान पिछले सैकड़ों वर्षों से या कहें कि हजारों वर्षों से पूरी तरह कृषि पर ही डिपेंड रहते हैं। आज गांवों में किसानों की स्थिति कोई खास नहीं है। आज भी उनकी स्थिति पहले के जैसा है। आज भी लोग काफ़ी मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई खास सुधार नहीं हो पाया है। आज भारतीय किसान हमेशा देश के राजनेताओं को एक उम्मीद के रूप में देखते हैं, लेकिन भारतीय राजनेता कई आते हैं और कई राजनेता चले जाते हैं। प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष या कहें कि हर 5-10 वर्षों में नए नए चेहरे आते रहते हैं और हर नेता भारतीय किसानों से सिर्फ वादा करते हैं। सच पूछा जाए तो आज इस देश में नेताओं की भरमार है, जिनके भाषण में हमेशा फ्यूचर की बात होती है। आज तक उन्होंने पास्ट की बात नहीं कही कि उन्होंने अब तक क्या किया है। भारतीय किसान के वंशज आज कितने अकेला महसूस करते हैं। आज उनकी जिंदगी में कितना सूनापन है, यह हमारे राजनेता नहीं समझ पाते हैं। आज गांव में जो स्थिति है, शहर के गरीब लोग या मिडिल क्लास के फैमिली के लोग ही समझ सकते हैं। एक्चुअली भारतीय किसानों के जो बेटे और बेटियां होते हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए शहर नहीं जा पाते हैं। कहीं ना कहीं पैसों की कमी या बहुत ऐसी चीज़ें की कमी हो जाती है और वे लाइफ में पिछड़ जाते हैं। खेती बाड़ी ही उनका मुख्य उद्देश्य रहता है और जब भी ऐसे कानून बनते हैं तो लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। आज दिल्ली में जिस प्रकार से घटनाएं घट रही है इस कृषि कानून के खिलाफ, जिस प्रकार से किसानों ने आंदोलन किया और फिर लाठीचार्ज हो गए, कई लोग पुलिस वाले घायल हुए, और इस किसान आंदोलन की आड़ में सिख समुदाय के खालिस्तानी लोगों ने जिस प्रकार राष्ट्रीय ध्वज को फेंककर खालिस्तान का झंडा फहराया, ये हमारे संपूर्ण देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। मैं शुरू से ही किसानों का पक्षधर रहा हूँ। मुझे हमेशा लगा कि इस कानून से किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और ऐसे बहुत से हजारों क्या करोड़ों की संख्या में लोग हैं इस देश में जो इस बात को मानते हैं। मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं इस कानून से देश को नुकसान होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने देश को तोड़ने का प्रयास करें। भारत एक ऐसा देश है जहां सभी समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ जाति, धर्म और धर्म की जितनी भी विशेषताएं हैं आपको पूरा अधिकार है मानने का, मनाने का। लेकिन फिर भी कोई यदि देश को तोड़ना चाहे तो वह बिल्कुल गलत है।
मुझे लगता है कि सिख समुदाय से बहुत बड़ी गलती हो गई है। भविष्य में लोग उन्हें शक की दृष्टि से देखेंगे। मुझे लगता है कि भारत में इस देश की मर्यादा, इस देश के संविधान के नियमों का पालन होना चाहिए। भारत की जो नीति है उसे हमेशा बनाए रखने की दरकार है। देश में धर्मनिरपेक्षता, जातिवाद और जितने भी 6 मौलिक अधिकार हैं जो हमारा संविधान हमें दिया है, उसे हमेशा बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी अनेकता में ही एकता है और कभी भी हमारी जाति, हमारा धर्म और हमारी प्रॉपर्टी देश से बढ़कर नहीं हो सकता है। सबसे पहले नेशन फर्स्ट होना चाहिए, उसके बाद हम और आप हैं। क्योंकि देश यदि हमारे लिए है तो हमारी सारी संपत्ति, हमारा सारा कुछ देश के लिए होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो